ओके जी। तो आज वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 4 है। हम एक वेब पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसको ओपन करेंगे नोटपैड के साथ और आज हम बात करेंगे लिंक्स की कि लिंक कैसे लगाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक और हमारे पास सिंगुलर टैग है जिसको HR टैग कहते हैं। उसको देखते हैं कि उसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो ये जितना हमने कोड लिखा हुआ है, अगर हम इसको Ctrl+S करके सेव करके देखें और इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास ये लिखा आ रहा है। और अगर हम इसके नीचे जाके HR टैग लगाएं तो HR टैग से मुराद है यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल, यानी कि हमारे सामने हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगेगी। तो ये टैग इसके लिए यूज़ होता है। ये Ctrl+S किया हमने और इसको रिफ़्रेश किया तो ये हमारे ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे एक लाइन आ गई। इसी तरह अगर हम इसको एक दफ़ा फिर कॉपी करके सेव करें तो फिर देखें ये एक और लाइन हमारे नीचे लग गई। तो HR टैग इसलिए यूज़ होता है ताकि आप जो सेक्शंस हैं उनको अलहदा कर सकें। तो नेक्स्ट हम आज बात करेंगे लिंक्स की कि लिंक कैसे लगाए जाते हैं। तो लिंक लगाने के लिए जो टैग यूज़ होता है उसको हम एंकर टैग कहते हैं और उसको ऐसे लिखा जाता है। और ये पेयर टैग होता है यानी कि इसका स्टार्ट भी होता है एंड भी होता है। तो एंकर टैग स्टार्ट किया और फिर ये हमने एंकर टैग को क्लोज़ किया। फिर एंकर टैग के अंदर जाके हम लिखते हैं HREF यानी कि H से बनता है हमारा हाइपर और REF से बनता है रेफरेंस यानी कि हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस के बाद इक्वल का साइन, फिर दो आपने डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर आपने लिंक लिखना है जो भी जिस भी आप वेब पेज पे या वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ www, बल्कि उससे पहले आपको HTTPS और फिर www.hamad.work। तो ये मैंने ये एक लिंक लिखा है और इसके अंदर जो मैं लिखूंगा एंकर टैग्स के अंदर वो हमें स्क्रीन पे शो होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज़ विजिट hamad.work। तो इसको Ctrl+S करके सेव करेंगे और फिर जाके हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लीज़ विजिट hamad.work। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उस लिंक पे ले जाएगा जो जिस वेबसाइट का मैंने लिंक यहाँ पे डाला था। तो यहाँ पे इस लिंक की जगह पे जो वेबसाइट्स भी आप डालेंगे सारी की सारी हमारी जो भी लिंक डालेंगे हमें उस वेबसाइट पे वो ले जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक और अलहदा से हम HR टैग लगा देते हैं और नेक्स्ट जाके हम इसको कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे लिंक हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अब हम जाएंगे YouTube पे www.youtube.com और हम यहाँ पे लिख देते हैं YouTube। ये हमने लिखा और इसको फिर हम करेंगे Ctrl+S और अपने वेब पेज पे दोबारा जाएंगे। तो ये देखें अब मेरे पास एक ये आ रहा है और एक YouTube के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जो हमने उसका लिंक लगाया हुआ है उस पर हम चले जाएंगे। तो ये तरीक़ेकार है लिंक लगाने का। ये वेबसाइट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम टू सेम इसी तरह याद रखना है कि हाइपर रेफरेंस, इक्वल का साइन, फिर डबल कोट्स के अंदर पूरे का पूरा लिंक सही तरीके से। नेक्स्ट अब हम इसकी किस्में होती हैं कुछ आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा जब आप एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें एक नया टैब खोल के देता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं टारगेट
और फिर इक्वल का साइन, फिर डबल कोट्स, और यहाँ पे हम अंडरस्कोर लिखते हैं पेरेंट। तो इसको हम करेंगे कंट्रोल S। अब दोबारा हम जाके रिफ्रेश करते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये इसी के ऊपर जो है लोड हो रहा है, और अगर हम बैक जाएं इसके ऊपर में अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर भी उसी के ऊपर लोड हो रहा है। तो पेरेंट की जगह पे हम लिखते हैं ब्लैंक, कंट्रोल S। अब दोबारा जाके चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश किया और फिर अब YouTube पे लाएंगे तो देखें अब वहाँ पे ओपन नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा है। अब ये नया टैब यहाँ पे ओपन हो गया है। और अगर मैं इसके ऊपर भी जाके यही लिख दूंगा तो ये भी नए टैब में जाके ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये अब नए टैब में जाके ओपन हो रहा है। इसी तरह इसकी यहाँ पे हमने ब्लैंक लिखा है। इसकी 4 किस्में होती हैं, एक ब्लैंक होता है, एक सेल्फ है, एक पेरेंट है और एक टॉप है। सिर्फ फ़र्क इनका ब्लैंक वाले का ही होता है, ब्लैंक वाले अलहदा पेज पे खुलता है और बाकी सारे उसी पेज के ऊपर खुलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसमें हमने लिंक्स के ऊपर बात की और ये HR टैग लगाया। इससे पहले हमने ये सारे का सारा स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो ये जितने भी कोर्स वीडियोज़ हैं ये आप सारी इनकी प्रैक्टिस करें और इनको तरतीब से देखें। अदरवाइज़ आपके लिए प्रैक्टिस करना, इसको याद करना, लर्न करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस जारी रखें। स्टार्टिंग में ये आपको थोड़ी सी लगेगी कि ये मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल ज़रा भी नहीं है, आप इसको आसानी से सीखते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।